पूरी दुनिया के पास तुम जाते हो, प्लान देते हो, उनके पास पैसे भी होते हैं, जैगवार लेके जाते हो, ओडी लेके जाते हो, मर्सिडीज लेके जाते हो, बैंक अकाउंट दिखाते हो, फिर भी लोग पैसे नहीं देते। क्यों? उनकी किस्मत में नहीं, उन्हें ऊपर वाला देना नहीं चाहता, क्योंकि ऊपर वाला सृष्टि को डिसबैलेंस नहीं करेगा, सबको अमीर नहीं बनाएगा। अगर सब अमीर बन गए तो फिर दुनिया के अंदर सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, कोई गरीब रहेगा, कोई अमीर रहेगा। वेटर भी चाहिए हमें, ड्राइवर भी चाहिए, टेलर भी चाहिए, घर में मेड भी, बहुत कुछ चाहिए। डिसबैलेंस ऊपर वाला कभी नहीं करेगा। आप सोचो, ये कर्म, आप भगवान के मंदिर में जाके क्या मांगोगे? हे भगवान मुझे सक्सेस दे, मेरे परिवार में खुशियां दे, सफलता दे। अरे भगवान ने आज तक किसी को ऐसे नोट बांटे हैं क्या? कोई हीरा चांदी दी है क्या? भगवान ने क्या किया है? अरे आपकी भक्ति सुनिए, आपकी माँ की सुनिए, आपके पिता, किसी ना किसी की तो सुनिए जो आपको ये किया, और उसने आपको कमाने का इतना बड़ा मौका दिया और आप इसमें नेगेटिव हो रहे हो, इसमें आपका विश्वास टूट रहा है, इसमें आपका यकीन टूट रहा है, तो भगवान का भी दिल टूट रहा है। यार मैंने तो इसे सब कुछ बनने का मौका दिया, ही बनना नहीं चाहता, छोड़, फिर जाने दे, कचरे की तरह रहेगा, जिंदगी कचरे की तरह जिएगा। अरे ऊपर वाला ही हमें काम करने का पैसा नहीं देता, मौका देता है, और वो मौका उसने हमें दिया है, और उस मौके को वर्क इज वर्शिप अगर हमने खुदा मान लिया, भगवान मान लिया, अल्लाह गॉड वाहिगुरु मान लिया, और मान के अगर अपने काम को हमने किया, तो दुनिया की कोई ताकत हमें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। तो बिलीव ऑन सेल्फ बिलीव, बिलीव ऑन गॉड, बिलीव ऑन अपने अपलाइन डाउनलाइन। कभी अपलाइन के प्रति नेगेटिव मत होना दोस्तों, कभी डाउनलाइन के प्रति नेगेटिव नहीं होना। अपलाइन ने कुछ अच्छा नहीं किया, डाउनलाइन ने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ, अरे छोड़ो यार, ये मेंटल मैच्योरिटी की बात है। हो सकता है अपलाइन से गलती हो जाए, डाउनलाइन से गलती हो जाए, हम लोग प्रोफेशनली है सर, बिजनेस करने आए हैं, क्या हो गया? हम यहाँ पर अपनी जो ईगो सेटिस्फाइड करने थोड़ी आए, हम लोग मोहब्बत के साथ बिजनेस करने आए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए आपके अपने अपलाइन के साथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। डाउनलाइन के साथ रिलेशन का बिजनेस है दोस्तों, ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, बंदे कमाने का बिजनेस है। जिसने अपने अपलाइन को कमा लिया और जिसने अपने डाउनलाइन को कमा लिया, उसने दुनिया का पूरा जान कमा लिया, पैसा ही पैसा कमा लिया। रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है, ऑनेस्ट रहने का बिजनेस है, ईमानदार रहने का बिजनेस, सच्चा रहने का बिजनेस है, पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। लोगों को कमा लो, पैसे अपने आप आ जाएंगे। तो दोस्तों सफलता की बात का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, बिलीफ लेवल, वर्क इज वर्शिप। कर्म को पूजा करो, भगवान की तरह पूजो। अगर नेगेटिविटी है आज के आज निकल जाओ, छोड़ जाओ। क्यों? आपका कैरियर यहाँ नहीं है। अगर 1% भी आप नेगेटिव, या तो 100% पॉजिटिव, नहीं तो बाहर। अगर पॉजिटिव हो तो आपकी सक्सेस की गारंटी है, क्योंकि ऊपर आपकी आवाज जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। पूरी कायनात, कहते हैं ना, शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है, किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलवाने में लग जाती है। मेरे दोस्तों अगर दिल से चाहोगे, आत्मा से चाहोगे, पूरी कायनात इकट्ठी हो जाएगी और तुम्हें सफलता दिला के रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक के पास, टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस। कीप बैलेंस बिटवीन योर एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। दोस्तों आप जब भी काम करते हो तो 100% उसके पीछे एक मकसद होता है। कोई भी इंसान बिना मकसद के दुनिया में कोई काम नहीं करता। घर से कोई व्यक्ति निकलता है तो किसी मकसद को लेकर निकलता है। हर आदमी एक मकसद के लिए काम करता है। दोस्तों हम पैसे के लिए काम नहीं करते, मकसद के लिए काम करते हैं। पैसे कमाने के बाद हमें अपना कौन सा सपना पूरा करना है, कौन से मकसद को अचीव करना है, इस तरह दुनिया, पूरी दुनिया आज तक टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस करती आई है। दोस्तों टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस होता क्या है? हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ घर चलाने आए हैं, अपना दाल रोटी खाने आए हैं, अपने सिर्फ कपड़ा पहनने आए हैं, बच्चों की फीस देने आए हैं, या हम रियली में सपने पूरे करने आए हैं? और वो सपना है क्या? हम क्या चाहते हैं इस बिजनेस से? हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं? अपने जीवन के सारे दुख दर्द दूर करना चाहते हैं, अपने वो सारी चीजें, सारे संसाधन जो दुनिया में बने, जो इंसान मनुष्य इस्तेमाल कर सकता है, वो सब पाना चाहते हैं। टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस। दोस्तों विदाउट गोल, विदाउट टारगेट आप कहां पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों इस दुनिया में पर डे टारगेट दिया जाता है, पर वीक टारगेट दिया जाता है, पर मंथ टारगेट दिया जाता है। हर आदमी एक लक्ष्य के लिए अपने घर से निकलता है। दोस्तों सुबह जो नौकरी करने जाता है वो भी तनख्वाह के लिए निकलता है। बिना मकसद के दुनिया में कुछ नहीं होता। तो आपके जो टारगेट है वो कैसे होने चाहिए? आपके टारगेट होने चाहिए आपके इमोशनल टारगेट। आपने बिजनेस क्यों चुना, किस कारण से चुना? जिंदगी तो आपकी चल रही थी, जिंदगी तो 5,000 में भी चलती है, 10,000 में भी चलती है, 15,000 में भी चलती है, पर आप ये लाखों करोड़ों कमाने किस लिए आए? क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो पैसे ना होने की वजह से, जिन्होंने आपको दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, और उस दर्द को मिटाने, उस तकलीफ को मिटाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर आए, ना कि सिर्फ पैसा कमाने आए। मैं कहता हूँ money is nothing, money is a tool to express your emotions। पैसा अपनी चाहतों को पूरी करने का सिर्फ एक माध्यम है, पैसा सब कुछ नहीं है।
दोस्तों पैसा क्या है? मैं पैसा इसलिए कमाना, लोग कहते हैं ये लालची हो गया, ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है। माँ बाप भी कहते हैं अबे भैया घर पे सो जाया कर, क्यों पागलों की तरह दिन रात फील्ड में घूमता है। बीवी भी कहती है भाई साहब थोड़ा तो रुक जा, मतलब पतिदेव से पतिदेव थोड़ा रुक जाया करो, पूरे दिन क्यों भागते रहते हो। क्योंकि सबको लगता है ये नाकामयाब लोग हैं, ये मानसिकता बहुत कमजोर मानसिकता के लोग हैं, लगता है हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं भाई, हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, हम इमोशंस के पीछे भाग रहे हैं। हम इमोशंस के पीछे भाग रहे हैं। मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं कि बड़े होकर मेरे बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहे तो बना दूं, मेरी बेटी की बड़े घर में शादी करनी चाहे तो कर दूं, जिससे वो पूरी जीवन दुखी ना रहे, और बेटा जो बनाना चाहे वो बना दूं, जो पूरी जीवन दुखी ना रहे। ये लालच है या चाहत? इमोशन, ये एक इमोशन, जिस इमोशन के लिए आदमी सुबह से शाम तक घर से निकल रहा है, दिन रात भाग रहा है। दोस्तों पैसे के लिए नहीं भाग रहा, चाहत के लिए भाग रहा है। मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप को मैं दुख दर्द में नहीं देख सकता, मेरे माँ बाप को अच्छा घर अच्छी गाड़ी देना चाहता हूं, वो बीमार हो जाए तो अच्छे डॉक्टर से अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज कराना चाहता हूं। मेरे जीवन में कभी पैसे के अभाव की वजह, ये लालच है या चाहत? ये चाहत, लालच है क्या? अगर ऐसा लालच है तो ये लालच सबको करना चाहिए। आज दुनिया के अपने निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें इलाज समय पे नहीं मिल पाता, किसी के बच्चे निकल जाते हैं, किसी के माँ बाप निकल जाते हैं, किसी की बीवी निकल गई, किसी का पति निकल गया क्योंकि उसे इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि पैसे के अभाव के कारण। और लोग कहते हैं पैसा एक लालच, एक इमोशन है, जिस इमोशन के लिए इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं कि अगर पैसा मेरे पास होगा, मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं, किसी दुखी की मदद कर सकूं, किसी का इलाज करा सकूं, किसी भूखे को खाना खिला सकूं, किसी का पेट भर सकूं। इस धरती पर आया हूं तो मानवता के 4 कार्य कर सकूं, इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूं। दोस्तों ये लालच या चाहत, इमोशन। तो टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस में गाड़ी बंगला ये सब होता है, ये इमोशन से कि मैं अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे नहीं घुमाना चाहता, एक गाड़ी में घुमाना चाहता हूं। मैं 2 कमरे के घर में नहीं रहना चाहता था, 4 कमरे के घर में रहना चाहता हूँ। ये इमोशंस है भाई, ये लालच नहीं है। और जिस दिन आपके इमोशंस आपके टारगेट में कंप्लीट हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपका टारगेट अचीव करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों तो डेवलप योर इमोशंस, कन्वर्ट योर इमोशंस इनटू योर टारगेट। टारगेट रोज लिया जाता है, डेली टारगेट लेके एक आदमी निकलता है। एक सब्जी वाला डेली टारगेट ले, अरे छोटा सा पैसा कमाने वाला छोटा सा आदमी भी सुबह 3 बजे मंडी में जाके टारगेट लेता है कि आज इतने की सब्जी बेचूंगा, उसके बाद ही घर जाऊंगा, क्योंकि अगर उसने इतने की सब्जी नहीं बेची तो उसके बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। एक ट्रेनों के अंदर जो चाय बेचना आता है वो भी एक टारगेट लेके निकलता है, जो खिलौने बेचने आता है वो भी टारगेट लेके निकलता है। और क्या बोलूं, हम लोग जो 100 करोड़ 50 करोड़ की बात करते हैं, उनका टारगेट ही नहीं है। टारगेट है तो 6 महीने, साल 2 साल, अरे है 6 महीने का टारगेट, छोटे छोटे स्टेप से बड़ी सीढ़ियां चढ़ी जाती, छोटे छोटे टारगेट बना के बड़े टारगेट अचीव होते हैं। डेली टारगेट होना चाहिए। एक फाइटर जब सुबह घर से निकलता है, दिमाग में इमोशंस होने चाहिए, मैं किस मकसद के लिए भाग रहा हूँ, मैं क्यों घर से निकल रहा हूँ, वो मकसद लेके बाहर निकलकर शाम तक टारगेट मीट करके आना चाहिए कि आज 2 फार्म भरूंगा, 4 फार्म भरूंगा, आज 2 आईडी कलेक्ट करूंगा, जब तक रात के 2 बजे मकसद के लिए मैं रोज घर से नहीं जाने दूंगा किसी भी कंडीशन में, चाहे मुझे 24 घंटे की 26 घंटे। दुनिया में अगर ऐसा होता तो कभी टाइम लिमिट्स ना होती, गोल पोस्ट कभी ना होते, क्रिकेट के अंदर 100 रन स्कोर ना होता, दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि सब टारगेट लेस होता। कोई इधर भाग रहा होता, कोई उधर भाग रहा होता, कोई इधर जा रहा होता, कोई उधर जा रहा होता। इसलिए दुनिया में टारगेट बना है। डेली मकसद लेके घर से निकलोगे, जीवन के बड़े बड़े मकसद जो पूरे कर लोगे, लेकिन मकसद लेके निकलना। अब अगली बात करते हैं, मुझे लग रहा है बोर तो नहीं हो रहे होंगे आप लोग, ऐसा, क्योंकि ट्रेनिंग है, थोड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। और मैं तो कहूँगा ट्रेनिंग नहीं है यार, जस्ट एक एक्सपीरियंस जो मैं आप सबके साथ कभी कभी शेयर करने आ जाता हूँ। उसके बाद आते हैं दोस्तों सैक्रिफाइस, कुर्बानी। If you don't sacrifice for what you want, then one day the one who you want will be your sacrifice. कुर्बानी तो देनी पड़ेगी कुर्बानी।
नींद की कुर्बानी, भूख की कुर्बानी, प्यास की कुर्बानी, बारिश की कुर्बानी, सर्दी की में कुर्बानी, गर्मी में कुर्बानी देनी पड़ेगी। थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, टूट जाओगे, बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है छोटा सा कमाने के लिए। हम तो बहुत बड़ा कमाने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस लेवल जितना आदमी का होता है, आदमी उतना ही बड़ा बनता है। छोटा लेवल सैक्रिफाइस का होता है तो छोटा कमाता है, छोटा आदमी रहता है। बड़ा लेवल होता है तो बड़ा कमाता है, बड़ा आदमी बनता है। आज मैं सैक्रिफाइस की बात करूं। आज एक फौजी आदमी बॉर्डर के ऊपर जाता है, 52 डिग्री के तापमान है, जैसलमेर में जाके देखो, बॉर्डर पे बीएसएफ का आदमी घूम रहा है। किस लिए भाई? ये सैक्रिफाइस उसने किस लिए? कि अपने इमोशंस के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने परिवार को 2 वक्त की अच्छी रोटी देने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के शौक पूरे करने के लिए नहीं। वो अरबपति खरबपति नहीं बनेगा, वो पोर्शे लेके, ऑडी लेके, बीएमडब्ल्यू लेके कभी नहीं घूम सकता। एक छोटी सी जरूरत के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रखी। साल में 2 महीने अपने घर आता है, 10 महीने में 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटी देता है। व्हाट इज द सैक्रिफाइस लेवल? क्या बड़ा, कितना बड़ा उसका सैक्रिफाइस लेवल है? जरूरत बहुत छोटी है, पूरी कर पा रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस कितने बड़े लेवल का। एक आदमी दुबई जाके, कतर जाके मजदूरी करता है, 2-2, 3-3 साल, नहीं आता अपने बच्चों से मिलने, अपना गांव नहीं देख पाता, वहां पर गुलामी जैसी जिंदगी जीता है। 30,000, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाता है। सैक्रिफाइस लेवल 4 साल परिवार से अलग, जरूरत इतनी सी पूरी कर पाता है। सिर्फ अच्छा 2 टाइम का ठीक ठाक खाना और ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा पाता है। और दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग इतनी जरूरत पूरी करने के लिए करेंगे? नहीं। जितनी बड़ी जरूरत, जितनी बड़ी सफलता, उतनी बड़ी सक्सेस, उतनी बड़ी सेक्रीफाइस। और हमारा आदमी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। अरे नहीं सर, मैं तो 2 ही घंटे करूंगा, नहीं सर मैं तो पार्ट टाइम ही करूंगा, नहीं सर मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, नहीं सर मुझसे घर नहीं छोड़ा जाता, नहीं सर मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे थकावट बर्दाश्त। अरे भाई, नहीं होती, छोड़ दो। ये बड़ी जरूरत है, हम बड़े सपने पूरे करने आए तो बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है दुनिया में हर आदमी ऐसे कामयाब हो गया? हर आदमी ऐसे सक्सेस हो गया? हा? हर आदमी ऐसे? अरे नहीं, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ पेनफुल स्टोरी। हर आदमी के पीछे दर्द भरी कहानी है। चाहे वो मैं हूं, चाहे महिपाल है, चाहे रामवीर है, चाहे कोई भी तुम्हारा लीडर है जो से तुम कामयाबी देखते हो, जिसे अपना आइडल मानते हो, उसके दुख तकलीफ तुमने नहीं देखे कि कितनी तकलीफ और कितना सेक्रीफाइस उसने किया है, तब जाके वो वहां पहुंचा है। दोस्तों, हम लोग 100 करोड़ की रेस कर रहे हैं तो हमारे सेक्रीफाइस लेवल बड़े होने चाहिए। अगर 1 साल भी मुझे घर ना जाना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि घर जाऊंगा तो उनके सबके सपने भी पूरे करके लेके जाऊंगा। दोस्तों, मोहब्बत आई लव यू से नहीं होती कि डार्लिंग आई लव यू, बेटा आई लव यू, बेटी आई लव यू। सच्ची मोहब्बत उनकी जरूरतें पूरी करके होती है कि किस बाप ने, किस बेटे ने, किस पति ने अपने परिवार के सपने पूरे किए हैं, जरूरतें पूरी की हैं, ख्वाब पूरे किए हैं, उनकी चाहते पूरी की हैं। वो सच्ची मोहब्बत होती है और उसके लिए एक आदमी को सच्चा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस करने से डरे ना, सेक्रीफाइस बड़े लेवल पे करें, क्योंकि आप बड़े आदमी बनने वाले हैं। तो सेक्रीफाइस करने से बिल्कुल ना डरे, सक्सेस 100% आएगी। आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। दोस्तों, कंफर्ट जोन क्या होता है कि हर आदमी, कोई आदमी 5,000 में भी जिंदगी जी रहा है, कोई 10,000 में भी जी रहा है, कोई 15,000 में भी जी रहा है, कोई 20,000 में भी जी रहा है। जिंदगी जीना कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, अपने अनकंफर्ट, अगर आप कंफर्ट लाइफ के साथ रहोगे, नहीं, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से जीना, टाइम से आराम करना, टाइम से घूमना, टाइम से फिल्में देखनी, टाइम से टीवी देखना, तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेस जीवन में होना है, मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपके जीवन में कंफर्ट जैसी लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में क्या ही मानसिक, हमारा मेंटली बहुत पावरफुल है हम लोग। अगर हम कंफर्ट जोन, मान लो आपको मोटरसाइकिल पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंफर्ट है, मोटरसाइकिल चला के मजा आ रहा है, आपको कार की जरूरत कहां है यार? क्यों भाग रहे हो फिर दिन रात? आपको 2 कमरों के घर में रहने में कंफर्ट मिल रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया घर है मेरा, तो बहुत अच्छा घर है, तो आप अनकंफर्ट हुई नहीं घर के अंदर। वो घर आपको कंफर्ट दे रहा है, आपको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप जीवन में दूसरा घर खरीदने के बारे में कभी सोचो नहीं, क्योंकि आपका दिमाग आपकी बॉडी को पावर नहीं देगा कि तू दूसरा घर बना ले या मोटरसाइकिल की जगह कार ले आ। दोस्तों, हमेशा इंसान को अनकंफर्टेबल रहना,
कंफर्ट तो आप अरबपति बन जाओ तब भी नहीं होना चाहिए, तो भी 1,000 करोड़ के बारे में सोचना। 1,000 करोड़ कमा लो तो भी कंफर्ट बन होना, तो भी 10,000 करोड़ के बारे में सोचना। हमेशा आपको अपने जीवन में जो जरूरतें पूरी छोटी लगनी चाहिए, बड़ी कभी नहीं लगनी। हाँ हो गया, पा लिया, पास BMW आ गया, अरे BMW आ गई कोई बात नहीं, अब जहाज ला, अब हेलीकॉप्टर ला, लेकिन कंफर्ट जोन में मत आ। कंफर्ट जोन में जिस दिन आएगा, दुनिया में तेरी जिंदगी का पतन होना और जिंदगी का ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर मोटरसाइकिल पे घूम घूम के दिन रात प्लान देते हो, दिन रात प्लान देते हो, तो मोटरसाइकिल से प्यार मत कर लेना, उससे नफरत करना। सिर्फ ऐसे बोलना उसे घूमते हुए, तेरे साथ इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि तेरे साथ घूम घूम के एक दिन जगुआर लाऊंगा। मोटरसाइकिल को बोलना, तेरे साथ इसलिए घूम रहा हूं, एक दिन तेरे साथ घूमकर जगुआर लाऊंगा। मोटरसाइकिल मेरी मोहब्बत नहीं है, जगुआर मेरी मोहब्बत है। 2 कमरे के घर में रहते हो तो उस घर को ये बोलो कि बस 4 साल की बात है, नींद नहीं आती मुझे इस घर में, बेचैनी रहती है मुझे मोटरसाइकिल पे, बेचैनी रहती है मुझे घर में, अनकंफर्ट महसूस करो उस घर में, जरूर आप लड़ाई लड़ोगे एक अच्छा घर बनाने की। ट्रेन में जाते हो, अनकंफर्ट महसूस करो, क्या ट्रेन में कोई जिंदगी है, ट्रेन में कोई जाना है, प्लेन में जाना है, कंफर्ट, प्लेन में मुझे सेटिस्फेक्शन आएगा, मेरी बॉडी मेरी मेंटलिटी का सेटिस्फेक्शन प्लेन है। हर उस जगह जहां नाकामयाब लोग रहते हैं, हर वो काम जो नाकामयाब लोग करते हैं, उन सब में आप अनकंफर्ट हो जाओ। बिल्कुल भी अपने आप में कंफर्ट महसूस मत करो, संतुष्टि मत दो अपने शरीर को, हमेशा असंतुष्ट महसूस करो। एक दिन जिंदगी की जंग आप बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों जीत लोगे। ऑलवेज बी इन अनकंफर्ट जोन। क्या खाना, सोना, नींद, भूख, प्यास, अरे लगती नहीं है। जिस आदमी ने जिंदगी में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच लिया, उसकी भूख सिर्फ सक्सेस है, सफलता है। और दोस्तों, इस सफलता के सफर में बहुत कुछ होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सफलता किनको मिलती है? सफलता, दुनिया आपको सफलता नहीं देना चाहती, ये मत सोचना। दुनिया आपको सफलता नहीं देना चाहती, दुनिया आपको सफल करना चाहती है, पर दुनिया को जीत के हमें सफल होना, इसी को सफलता कहते हैं। तो कहने का मतलब, मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। जो तुम्हारे आसपास जो चीजें हैं उनमें अनकंफर्ट महसूस करो, उनमें अनसेटिस्फाइड महसूस करो कि ये दुनिया ही नहीं है मेरी, मेरी दुनिया ग्लैमर की है, मेरा वर्ल्ड अरबोपति का है, मेरा वर्ल्ड करोड़ोंपति का है। मैं प्लेन में, कारों में, बंगलों में रहूंगा, मेरे बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ये सोचना है। आज जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उससे सेटिस्फाइड मत हो जाओ। हाँ ठीक पढ़ रहा है, नहीं, निकाल फटाफट, 1 साल में निकाल, पढ़ा इसको दुनिया के नंबर 1 स्कूल, दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में। इसको कहते हैं हमेशा अनकंफर्ट रहोगे तो हमेशा पैशन बना रहेगा, जुनून बना रहेगा, मिशन बना रहेगा, जज्बा बना रहेगा, जोश बना रहेगा। तो दोस्तों, ऑलवेज बी ना कंफर्ट, अनकंफर्ट जोन। नेक्स्ट, सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सफलता दोस्तों सीधा सीधा नहीं आती है, सफलता में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत बार फेल होगे, बहुत बार गिरोगे, बहुत बार उठोगे। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, सक्सेस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट इजीएस्ट वे। ये आसान नहीं है, सक्सेस दुनिया में आसान नहीं है। सक्सेस, सफलता क्या है ये समझो। सबसे पहली लाइन, आपको दुनिया में कोई सफल होते देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर दुनिया को दिखाना है सफल होके। नंबर 1 चैप्टर है सफलता का। दुनिया आपको सफलता नहीं देगी, दुनिया आपके साथ नहीं जुड़ेगी, दुनिया आपको पैसा नहीं देगी, पर हमें जोड़ना है, पैसा लेना है, प्रोडक्ट बेचना है, ब्रांड समझाना है, अपनी कंपनी में लेके आना है। ये दो लड़ाई है जिसको हमें ही जीतना है। दोस्तों, आप जीवन में 1000 बार फेल हो गए, और फेल होना इस दुनिया का एक नियम है। जो सफल होता है वो फेल जरूर होता है। अब कई बार आपका चेक नहीं बनता होगा, टीम टूट जाती होगी, आपका चेक जीरो हो जाता होगा, मन करता है छोड़ मैं यार बिजनेस क्विट कर दे। दोस्तों, इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं है जो क्विट करके सफल हुआ होगा। अरे लड़ा होगा, गिरा होगा, हारा होगा, बॉक्सिंग लड़ी होगी, नॉकआउट हुआ होगा, बार बार गिरा होगा, बार बार खड़ा होगा, हर बार कुछ सीखा होगा, फिर जाके प्रैक्टिस करी होगी, फिर आके लड़ा होगा, फिर हारा होगा, फिर गिरा होगा, फिर जाके प्रैक्टिस करी होगी। सफल हुआ होगा। अरे लड़ा होगा,
होगा, गिरा होगा, हारा होगा, बॉक्सिंग लड़ी होगी, नॉकआउट हुआ होगा, बार बार गिरा होगा, बार बार खड़ा होगा, हर बार कुछ सीखा होगा, फिर जाके प्रैक्टिस करी होगी, फिर आके लड़ा होगा, फिर हारा होगा, फिर गिरा होगा, फिर जाके प्रैक्टिस करी होगी,